नमस्कार, शिक्षक साथिया चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि शिक्षकों के अनुपस्थिति विवरणी को बदल दिया गया है। जी हाँ, शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी जो वेतन के लिए हर महीने जाते थे उनको अब बदल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अब सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए एक ही फॉर्मेट जारी किया गया है। मतलब विशिष्ट शिक्षक हों, चाहे विद्यालय अध्यापक हों, चाहे नियोजित शिक्षक हों, सभी प्रकार के शिक्षक के लिए एक ही फॉर्मेट होगा। इससे पहले हर महीने जो अनुपस्थिति विवरणी जाती थी वो अलग अलग शिक्षकों के लिए अलग अलग फॉर्मेट में जाते थे, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। अब सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए एक ही तरह के फॉर्मेट में अनुपस्थिति विवरणी जाएगी। इस तरह के ऐसा निर्देश डीपीओ वैशाली द्वारा दिया गया है और सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि जो अब एक प्रकार के फॉर्मेट जारी किया गया है उसी में सभी शिक्षक अनुपस्थिति विवरणी भेजेंगे, चाहे वो विशिष्ट हों, नियोजित हों, चाहे विद्यालय अध्यापक हों। तो और उस लेटर में जो जारी किया गया है डीपीओ वैशाली द्वारा, उनका कहना है कि पहले अलग अलग फॉर्मेट में सभी शिक्षक अनुपस्थिति विवरणी भेजते थे, जिससे उनमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और साथ ही अवैध निकासी की भी संभावना बनी रहती थी। तो इसी को देखते हुए अब एक ही फॉर्मेट सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए जारी किया गया है। सिर्फ जो जितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के शिक्षक जो हैं वो सिर्फ अलग अलग पेज में अपनी अनुपस्थिति विवरणी भेजेंगे, लेकिन फॉर्मेट सभी का एक ही प्रकार का है। सिर्फ वो जो चाहे विद्यालय अध्यापक हों, नियोजित शिक्षक हों और विशिष्ट शिक्षक हों, सभी अलग अलग पेज में अनुपस्थिति विवरणी भेजेंगे, लेकिन फॉर्मेट उनका एक ही रखा गया है। और जो फॉर्मेट दिया गया है, जारी किया गया है, हम उसमें बता दें किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। तो उनमें जो शामिल किया गया है उसमें हम आपको बता दें कि शिक्षक का नाम, उसके बाद विषय, उसके बाद शिक्षक का प्रकार, उसके बाद जन्म तिथि, उसके बाद योगदान की तिथि, उसके बाद सेवा में टूट की तिथि, और उसके बाद प्राण नंबर, उसके बाद मूल वेतन, उसके बाद अनुपस्थित दिनों की संख्या और भी अभियुक्ति। तो ये सारे कॉलम शामिल हैं। इसके अलावा कोई अन्य कॉलम नहीं जोड़ा गया है। तो ये जो अनुपस्थिति जारी किया गया है, अब इसी में सभी प्रकार के शिक्षकों को अनुपस्थिति विवरणी भेजनी है।